मनोज जी, जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं? ये तो आपको कर्नल साहब बता रहे थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज एक बात कही है कि आप जिस कठोर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप जिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो सिर्फ आपके जुबान में नहीं बल्कि इम्प्लीमेंट होते हुए वो कार्य में तब्दील होते हुए दिखना चाहिए। और ये जो सरकार, ये वही सरकार है जिस सरकार के अभी चंद दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चूंकि उनका पूरा यूएसपी ही उन्मादी बयान का है, वो ये बयान दे रहे थे चुनाव में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि तीसरी बार जब इस देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप देखेंगे कि 6 महीना के अंतर्गत पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। आपके मंच के माध्यम से बहुत विनम्रता से मैं योगी आदित्यनाथ से सवाल पेश करता हूं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बने 6 महीने हुए कि नहीं? जिस वैसारन में यह घटना घटी है, सरकार से यह सवाल है कि आपके हाथ में और देश के गृह मंत्री के हाथ में सामरिक और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? यह सरकार की जिम्मेदारी है। और हमारे आंतरिक असहमतियां हो सकती हैं, लोकतंत्र हमेशा साहब असहमतियों से ही समृद्ध हुआ है। दुनिया का कोई लोकतंत्र जहां असहमति नहीं हो वो लोकतंत्र कम से कम नहीं है। हमारे नागरिक मारे गए, हम लोग मर्माहत हैं। हमारे नेता की कम से कम इतनी समझ रक्षा के प्रति, देश के सरहदों के प्रति इसलिए है कि वो मिलिट्री स्कूल में पढ़े हुए हैं, 6 साल उन्होंने बिताया उनके साथ के आज। इतनी उत्तेजना की जरूरत है? हम आराम से बात कर सकते हैं, आप आराम से बोलें, इतनी उत्तेजना की आवश्यकता नहीं। नहीं, उत्तेजित तो मैं नहीं हूं। मैं अगर उत्तेजित हूं तो ये करुणा का भाव है, इसको आप क्रांति में न लीजिए। क्रांति होनी चाहिए। मैं पीड़ा से इसलिए पीड़ित हूं कि मैं ऐसे परिवार से आता हूं, अखिलेश यादव का सिपाही हूं, कि मेरे सगे 2 भाई इस देश की सरहदों की सुरक्षा करते हैं। सर ने नाम लिया है आर्टिलरी का, इनसे पूछिए आर्टिलरी में कितने लोगों की जरूरत होती है। इन्फेंट्री का नाम लिया, इन्फेंट्री पैदल सेना होती है, आर्टिलरी के आगे होती है। और सबसे उन दोनों सेनाओं में एक हमारा भाई आर्टिलरी में और एक इन्फेंट्री में। और मैं समझता हूं एक सैनिक का दर्द। जब लड़ाई लगती है, जब लोग सरहदों पर लड़ते हैं तो जिन घरों के नौजवान रहते हैं उन घरों पे क्या बीतती मैं समझता हूं। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ आप बातों के हीरो बनते हैं, आप बातों के हीरो बनते हैं। 26 लोगों हमारे नागरिकों की जान गई है, उनसे मर्माहत होने, उन्हें सांत्वना देने के बजाय प्रधानमंत्री तो आज बिहार के चुनाव के मूड में दिख रहे थे। यह सवाल है प्रधानमंत्री को आज जम्मू कश्मीर जाना चाहिए, एक कड़ा संदेश देना चाहिए। वो तो बिहार गए हुए। ये किससे सवाल पूछा जाए? आप बताइए किससे पूछा जाए? इस देश में अग्निवीर ला करके जिन सड़कों पर जब हम लोग सुबह, जो भारत सरकार ने तय किया कि आपकी पार्टी उनके साथ रहेगी, सर्वदलीय बैठक में आपने क्या तय किया? आपका क्या कमिटमेंट? सर्वदलीय बैठक में हमारे प्रधान महासचिव प्रोफेसर साहब गए हुए थे। फिर से आपसे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वो भी हमारे हैं। वो जितने भारतीय जनता पार्टी के उतने ही हमारे हैं। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप पाकिस्तान को, एक ऐसा मुल्क जहां हम दुनिया में ये कहते हैं कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जीवन जी रहा है, वो हमारे लोगों को मार के चला बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं आप जल्दी से थैंक यू, आप जल्दी से जल्दी जितना कड़ा से कड़ा संदेश दे सकते हैं, समाजवादी पार्टी आपके साथ है। CP